एवरीवन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप टाइटल और थंबनेल में बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे फिजिक्स पेपर लीक, और ये सब बिल्कुल सच बोला जा रहा है क्योंकि यार अब आपको बताने वाले जो पेपर में टॉपिक आते हैं और विद प्रूफ लेके आए हैं। मैं 2024 का पेपर आपके सामने लेके आया हूं। जो बच्चे बोल रहे थे ना बहुत डिफिकल्ट पेपर है, 2024 का पेपर आपके साथ लेके आया और आपके साथ डिस्कस करूंगा भी। जो मैं टॉपिक यहां पे लिख के दे रहा हूं जनरली पेपर में आते हैं। आप चाहे 2023 का पेपर उठा लो, 2022 का उठा लो, 2024 का उठा लो, पिछले 5-10 साल का कोई भी पेपर उठा लो, जो टॉपिक्स मैं आपको बोल रहा हूं वो किसी ना किसी सेट में आपको जरूर दिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए होने वाले हैं। और पेपर लीक करने का मतलब यही है भी पेपर के अंदर ये टॉपिक्स आने वाले हैं, तो पेपर लीक हो गया। अब यार ये पेपर लीक होने का बिल्कुल एविडेंस आपको दिया जाएगा। मैं 2024 का एक सेट आपके सामने लेके आया हूं। मैं जो टॉपिक लिखूंगा आपको बताऊंगा ये टॉपिक पेपर में आया हुआ, इस तरीके से पूछा गया है, ये इसका क्वेश्चन आएगा। तो भाई इस वीडियो को जितना हो सकता हो, जो भी फिजिक्स से डर रहा हो उसके साथ शेयर कर देना। गिने चुने 15-20 टॉपिक मैं आपके साथ लेके आया हूं। ये टॉपिक तो डेफिनेटली पढ़ के जाना, पास होने तो आपको कोई रोक नहीं सकता और बढ़िया नंबर आने की पूरी गारंटी है। बढ़िया नंबर कितने होते हैं वो आपकी अपनी कैटेगरी पर डिपेंड करता है, आपने पूरे साल भर में कितना पढ़ा है। अगर साल भर में बहुत अच्छे से पढ़ रखे और इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ के चले जाते हो, श्योरली आपके 90+, 95+ आ जाएंगे। और अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ रखा, आपको सिर्फ ये उम्मीद हो जाती है भी पास होना है, तो ये टॉपिक्स तो आपको पास करवा ही देने वाले हैं यार। और बढ़िया तरीके से आप लोग इस पेपर के अंदर फूड के आने वाले हो अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ के चले जाते हो तो। आप कई बच्चे बोलेंगे सर ये टॉपिक्स आप हमारे को यूट्यूब पे एक वीडियो के अंदर करा दो, 20 टॉपिक एक वीडियो के अंदर 6-7 घंटे लगा के करा दो। भाई मैंने ऑलरेडी शॉर्ट टॉपिक्स कराए थे, वही शॉर्ट टॉपिक्स के लगभग ये वही टॉपिक्स है, फिर भी मैं आपको विद प्रूफ लेके आने वाला हूं। और पेपर लीक करने का मतलब यही है भाई, हमने सारे टॉपिक्स जो आपको बताए थे वो पेपर में 2024 में भी आए थे, 2023 में भी आए थे, तो आने वाले 2025 वाले एग्जाम के अंदर भी आने वाले हैं। अब जब हम यार ऑफलाइन में बहुत सारे टीचर्स के साथ कांटेक्ट में होते हैं, बहुत सारे टीचर्स के साथ कांटेक्ट में होते हैं, तो उनके साथ उठना बैठना होता है जो पेपर सेटर होते हैं, मतलब जो अपने स्कूल का पेपर सेट करते हैं, जिनकी सीबीएसई में भी थोड़े बहुत लिंक्स हैं, जो अपने पेपर सेट करते हैं। तो जब उनको पेपर सेट करने का पता है ना यार, तो उनसे मेरी बात होती है या मैं उनको बताता हूं यार ये पिछले 10 साल से टॉपिक आ रहा है, अभी तो 10 साल से टॉपिक आ रहा है, तो इस साल भी आने की पूरी उम्मीद है। एक यार सीबीएसई एक पैटर्न पे चलती है, उन्होंने बोल रखा है जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही पेपर में डाली जाएंगी, जो चीजें पेपर में पिछले सालों से आती जा रही हैं वही आगे आएंगी। तो भाई एक बार शुरुआत करते हैं, आपके साथ पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक्स के डिस्कशन करेंगे। भाई हर चैप्टर से लगभग एक एक दो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेल्स इन सीरीज, पैरेलल फोर्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, टॉर्क ऑन अ लूप एंड गैल्वेनोमीटर और इसकी कन्वर्जन। ये पहले 4 चैप्टर के टॉपिक हो गए। गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन बहुत बार पेपर में देखी जाती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, सेल्स इन पैरेलल की डेरिवेशन, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स की डेरिवेशन, टॉर्क ऑन अ लूप की डेरिवेशन, गैल्वेनोमीटर और उसकी कन्वर्जन का न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। अब इनके सबके प्रूफ देता हूं यार, अब इन सबके प्रूफ देता हूं। आखिरी से शुरू करता हूं, 5 नंबर से बताऊंगा धीरे धीरे कहां से क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। ये देख लो यार, ये हमारे पास 2024 का पेपर है। ये क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर गॉस थ्योरम की डेरिवेशन पूछी गई है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल उसी से रिलेटेड पूछा गया है। 5 नंबर के अंदर आपका गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन आया हुआ है। 5 नंबर के अंदर आपका गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन आया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करता हूं, ये देख लो, ये सेल्स इन पैरेलल की डेरिवेशन आई हुई है, ये सेल्स इन पैरेलल की डेरिवेशन आई हुई है, ये सेल्स इन पैरेलल की डेरिवेशन आई हुई है। और उसके साथ और के अंदर आपको 30th क्वेश्चन के अंदर कैपेसिटर का क्वेश्चन मिल रहा है, 30th क्वेश्चन के अंदर कैपेसिटर का क्वेश्चन मिल रहा है। तो भाई ये 3 नंबर 8 हो गए, ये 3 नंबर 11 हो गए, ये 11 नंबर आपके हो गए जो टॉपिक्स मैंने बताए उसके अंदर से। उसके बाद चलते हैं और इसके अंदर ये अभी बोला था सीरीज एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन आएगा, सीरीज एलसीआर सर्किट का 3 नंबर का क्वेश्चन, सीरीज एलसीआर सर्किट का 3 नंबर का क्वेश्चन, सीरीज एलसीआर सर्किट का 3 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का पेपर ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास अभी इन चैप्टर से ये गैल्वेनोमीटर और उसकी कन्वर्जन का क्वेश्चन, ये गैल्वेनोमीटर और उसकी कन्वर्जन का क्वेश्चन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो 16 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 16 नंबर के क्वेश्चन हो गए हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से। अब चलते हैं थोड़े से और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताते हैं, फिर उसके आपको प्रूफ्स बताएंगे, ये पेपर में आते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक मटेरियल, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सीरीज एलसीआर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रिज्म एंड लेंस मेकर। ये अगले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, कपल्ड कॉइल्स का, कपल्ड सोलेनॉइड्स का, और सीरीज एलसीआर का न्यूमेरिकल अभी दिखाया था आपको। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप से क्वेश्चन और प्रिज्म और लेंस मेकर फार्मूला से क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके फिर एविडेंस आपको प्रूफ बताते हैं। अभी हमने 16 नंबर का आपको बता दिया था, अभी 16 नंबर का पेपर आया हुआ था हमारे पास उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफार्मर के साथ एक जनरेटर भी ऐड करेंगे यार, ट्रांसफार्मर के साथ आइदर ट्रांसफार्मर और जनरेटर, आइदर ट्रांसफार्मर और जनरेटर इसके साथ ऐड कर लेना। ट्रांसफार्मर या जनरेटर में से आपका एक टॉपिक आने वाला है, ट्रांसफार्मर या जनरेटर में से एक टॉपिक आने वाला है। देख लो जनरेटर, ये जनरेटर का क्वेश्चन,
ये डायरेक्ट, अच्छा छोड़ो, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, ये सेल्फ इंडक्शन की डेरिवेशन, ये सेल्फ इंडक्शन का न्यूमेरिकल, ये सेल्फ इंडक्शन का न्यूमेरिकल, और ये हमारा काइंड ऑफ आपका ये जो न्यूमेरिकल रहेगा, ये एक और ऑप्शन में आपको जनरेटर दे दिया। तो भाई ये 5 नंबर ये हो गए, 21 नंबर की बात होगी, पूरी 21 नंबर की बात होगी। चलो ये न्यूमेरिकल आ गया पोटेंशियल से, कोई दिक्कत नहीं है, सारा पेपर तो नहीं बोल रहा, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। अब ये टेलीस्कोप का क्वेश्चन, टेलीस्कोप का क्वेश्चन 5 नंबर का, ये 26 नंबर का ये हो गया टेलीस्कोप का क्वेश्चन, और उसका न्यूमेरिकल ये 26 नंबर का ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला भाई, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर ये एक मास डिफेक्ट से रिलेटेड, अभी आगे बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, अभी आगे बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मैं पूरे पेपर की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम 30-40 नंबर इससे आपके आ सकते हैं, 30-40 नंबर आपके इससे आ सकते हैं, बहुत है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन। अब आखिरी टॉपिक्स बता के ना आपको बताऊंगा, देखो मैक्सिमम इसी में से आ रहा है। कुछ और टॉपिक्स आपके लिए, इंटरफेरेंस, आइंस्टाइन इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, रेडियस वेलोसिटी एनर्जी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, पीएन जंक्शन डायोड, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ये आखिरी के जो टॉपिक है ना, ये आखिरी के जो टॉपिक है, ये आपके 11 नंबर के हैं, और डेफिनेटली इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं, डेफिनेटली इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तो गारंटी है। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, पीएन जंक्शन डायोड और हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, ये तो पेपर में आना ही आना है। नाउ लेट मी शो यू द एंटायर पेपर, एमसीक्यू अभी छोड़ देते हैं, लेट मी शो यू द एंटायर पेपर, पूरा पेपर आपको दिखाते हैं 2024 का। ये इंटरफेरेंस का क्वेश्चन अभी लिखा है, इंटरफेरेंस है, ये डायोड का क्वेश्चन, पीएन जंक्शन में एन टाइप और पी टाइप का आपको एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है। फिर से उसके बाद पीएन जंक्शन का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन, और उसके बाद ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ये मास डिफेक्ट का क्वेश्चन, भाई मास डिफेक्ट क्या होता है और उसकी स्टेबिलिटी कैसे पता लगती है, ये एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के लिए तो देखो यार सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये सीरीज एलसीआर सर्किट का न्यूमेरिकल, ये सीरीज एलसीआर सर्किट का न्यूमेरिकल। फिर से ये एक प्रिज्म का क्वेश्चन, ये एक प्रिज्म का क्वेश्चन, फिजन और फ्यूजन मतलब आपका मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन, और उसके साथ एक्सपेरिमेंटली आपको डेंसिटी का क्वेश्चन दे रखा है, मतलब आपको और में डेंसिटी का क्वेश्चन दे, ये वही बताया पैरेलल वाला। ये कैपेसिटर का क्वेश्चन हो गया, ये ह्यूजेंस प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन, ये तो हमने बताया नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन इंटरफेरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन चॉइस में आपको टेलीस्कोप मिल गया, चॉइस में आपको टेलीस्कोप मिल गया, चॉइस में आपको टेलीस्कोप मिल गया। फिर ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन होगी, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन होगी, ये सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। मतलब मिनिमम मान के चलो यार, मिनिमम मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप ये टॉपिक पढ़ के जाते हो ना तो मिनिमम ऑफ मिनिमम एमसीक्यूज भी देखें, एमसीक्यूज के लिए तो सारे कंसेप्ट आने चाहिए। मिनिमम 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 और फिर 15 16 17 18 19 20 21 22 में से 10 टॉपिक आपके पेपर में होंगे। 10 में से 4 तो बोल दिया, ये तो आने ही आने, ये तो आने ही आने, इनमें तो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आनी ही आनी है। बाकी बचे यार आपके लगभग ये बोल सकता हूं 10-12 टॉपिक आपके पेपर में होंगे। तो ये पेपर लीक का मतलब यही होता है यार, पेपर लीक का मतलब यही है, आपको बता दिया ये टॉपिक्स आने। अगर आप लोग ये अभी भी नहीं पढ़ के जा रहे हो तो भाई पेपर लीक करने का भी कोई फायदा नहीं है। अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ लो, शॉर्ट के अंदर ये सारे कुछ करा रखा है। शॉर्ट की प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। बस इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दो भाई, ऐसा ही पेपर आने वाला है यार, इसी तरीके का पेपर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। थैंक यू सो मच, नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।